डेटा एनालिसिस में आगे बढ़ना है या फिर मशीन लर्निंग में आगे बढ़ना है, डीप लर्निंग सीखना है, क्वांटम एआई सीखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कर सकते हो। पर उसके लिए सबसे पहला स्टेप है डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिसिस से भी पहला स्टेप है डेटा को समझना। ठीक है? तो डेटा क्या है? अगर वो आपको समझते हैं तभी आप आगे की फील्ड में एंटर हो सकते हैं। सो आइए समझते हैं कि डेटा क्या है। मैं हूँ गिरीश चौधरी, ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। तो आज की सीरीज़ में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है कि व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली अ डेटा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इट्स माय ट्यूटोरियल और एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली डेटा? Data is a simply a collection of raw facts, figure and detail about something. Data can be anything. जैसे कि अगर आप बोलो कि विजुअलाइजेशन है वो भी एक डेटा है, अगर आप मैथ बोलो वो भी एक डेटा है, ठीक है, स्ट्रिंग बोलो वो भी एक डेटा है, नंबर है वो भी एक डेटा है। सो कोई भी चीज़ आपको जो दिख रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, डेटा है, बट रो डेटा है। मतलब कि कैसा है कि हम उसको अभी इतना एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर सकते। लाइक नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने कहा, दैट वी कलेक्ट ऑन इट्स ओन, अ सिंगल पीस ऑफ डेटा मे नॉट मीन मच येट। सो एक सिंगल पीस डेटा है उसका बहुत ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं होता है, पर आपके पास बंच ऑफ डेटा है, इट विल बी मोर मीनिंगफुल, ठीक है। इट इज़ बिकम पावरफुल ओनली आफ्टर वी ऑर्गेनाइज एंड स्टडी इट। तो जनरली आपके पास सिर्फ डेटा हो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब हम आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तब उसका महत्व और बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कहेंगे, थिंक ऑफ डेटा एज अ रो इंग्रेडिएंट। जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं तो रो इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, मसाला होता है, ठीक है, चॉप्स जो वेजिटेबल्स है वो होते हैं, वो सब हमारे रो इंग्रेडिएंट है। उसको मिक्स करके जब हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, तब जाके एक प्रॉपर वेजिटेबल तैयार होता है, ठीक है। नाउ अगर हम नॉन टेक्निकल एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पे देखिए क्रिकेट स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे रन स्कोर, बॉल फेस्ड, विकेट्स, एवरी नंबर्स रिटन ऑन द बोर्ड्स इज डेटा। जो भी बोर्ड्स पे हमें स्कोर कार्ड दिखता है, जो भी है, वो सारी चीज़ें क्या है, डेटा है। नाउ किराना स्टोर डायरी। तो अ शॉपकीपर नोटिस 20 बिस्किट्स पैकेट्स सोल्ड टुडे। मतलब कि शॉपकीपर जो भी एंट्री करता है उसकी शीट में बोल सकते हैं, नोट में बोल सकते हैं, डायरी में बोल सकते हैं, बिल चालन में बोल सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, डेटा है, ठीक है। वेदर नोट्स हैं तो योर ग्रैंड मदर राइटिंग डाउन द डेली टेम्परेचर। तो मतलब कि पहले के लोग थे तो डेली टेम्परेचर अगर हवामान विभाग में या वेदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले सब मैन्युअली होता था। तो अगर वो टेम्परेचर लिखते हैं तो वो भी क्या है, एक तरह का डेटा है। कुछ भी आप लिखो, कुछ भी आप देखो, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, बेसिकली डेटा है। थोड़ा टेक्निकली देखते हैं एग्जाम्पल। सो वेबसाइट डेटाबेस। सो वेबसाइट में जो भी डेटा है, कंटेंट है, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ शो हो रही है, एवरीथिंग इज डेटा। नाउ इट्स अ स्मार्ट वॉच वॉच सेंसर। यू योर हार्ट रेट रिकॉर्डेड एवरी सिंगल सेकंड। हर सेकंड पे आपका हार्ट बीट है, ये रिकॉर्ड होता है, वो भी क्या है, डेटा है। उसी के बेस पे वो एनालाइज करके आपको बताता है कि आगे आपको क्या हेल्थ जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। नाउ ऐप लॉग्स क्या है, द सर्वर रिकॉर्डिंग एवरी टाइम एंड यूजर टैप अ बटन इन एन ऐप। मतलब कि जब आप ऐप को विजिट करते हो, वेबसाइट विजिट करते हो, तो किस यूज़र ने लॉगिन किया, लॉग आउट किया, कब किया, कौन से प्रोडक्ट को विजिट किया, बाय किया, कितनी देर तक देखा, ये सारी चीज़ें लॉग रिपोर्ट में आती है, ताकि आगे जाके जो वेबसाइट है, वह ऐप है, उस डेटा को एनालाइज कर सके कि इस डेटाबेस पे इस यूज़र को कौन-सी चीज़ें पसंद है, कहाँ पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम एनालाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। की पॉइंट क्या है, डेटा इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ एनालिसिस, ठीक है, रॉ मटेरियल है एनालिसिस के लिए। एवरीथिंग एल्स इन दिस कोर्स इज़ अबाउट टर्निंग इन रॉ डेटा। तो यहाँ पे कैसा है, ये पूरे कोर्स में आप अपने रॉ डेटा को कैसे आप प्योर डेटा एनालिसिस में कन्वर्ट कर सकते हो, इसी के बारे में ये पूरा कंप्लीट सीरीज़ है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे सेकंड में जाएंगे तो क्या है, इट्स अ डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, कि किस तरह से काम करता है। सी डेटा बाय इटसेल्फ इट्स ओनली फर्स्ट स्टेप एज वी नीड कॉन्टेस्ट, ठीक है, ये सिर्फ पहला स्टेप है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना है, एंड फाइनली गुड जजमेंट, डेटा क्लाइम्स लेडर कॉल्ड
तो डेटा क्लाइम के लिए एक लेटर है, वहाँ हमने एक बनाया है। तो उसमें क्या है कि डेटा है, उसमें से इन्फॉर्मेशन गैदर करो, इन्फॉर्मेशन में से नॉलेज लो और उसके बाद डिसीजन बेस एक एनालिसिस प्रोड्यूस करो। तो इसी को हम DIKW पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। ईच लेवल इज़ मोर वैल्यूएबल देन द वंस बिलो। हमेशा पिछले जो लेवल है उससे आगे का जो लेवल है मोर वैल्यूएबल होता है, ठीक है। नाउ सपोज यहाँ पे हमारा डेटा है, तो डेटा में क्या है, द रो फैक्ट के मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो ये सारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं। जस्ट नंबर्स, नो मीनिंग एट, यहाँ पे सिर्फ नंबर है, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है। नाउ इन्फॉर्मेशन, अब मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ से इसी डेटा में से निकाल रहा हूँ। कैसे? द क्लास एवरेज इज 67 एंड 2 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो यहाँ पे क्लास का एवरेज है 67 और 2 स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नाउ द नंबर से समथिंग, तो यहाँ पे नंबर कुछ बता रहा है कि भाई एवरेज इतना है और 2 स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं। अब नॉलेज बेस पे अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट रेगुलरली टेंड टू स्कोर हायर। मतलब जिस स्टूडेंट ने रेगुलरली अटेंड किया है उसका स्कोर हायर हुआ है, मतलब कि रेगुलरली अगर उसने क्लास अटेंड किया है तो उसका स्कोर उसने हायर किया है, उसके मार्क्स ज़्यादा है। नाउ विजडम क्या है, इससे हम क्या डिसीजन लेंगे, क्या नॉलेज मिलेगा हमें कि लेट्स इम्प्रूव अटेंडेंस, अटेंडेंस को इम्प्रूव करो, क्योंकि हमने एनालाइज किया है कि जिस स्टूडेंट ने रेगुलर अटेंडेंस लिए हैं, ठीक है, उसके मार्क्स ज़्यादा बेटर आए हैं। तो यहाँ पे लेट्स इम्प्रूव अटेंडेंस टू इम्प्रूव रिजल्ट। डेफिनेटली अगर हम अटेंडेंस को इम्प्रूव करेंगे तो रिजल्ट भी हमारा इम्प्रूव होगा। तो नॉलेज टर्न इनटू अ स्मार्ट एक्शन, तो अब जो नॉलेज हुआ उसको क्या हुआ, या तो स्मार्ट डिसीजन में वो कन्वर्ट हुआ या तो उसके बेस पे हम एक स्मार्ट एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल एग्जांपल में देखिए तो डेटा थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल परचेस रिकॉर्ड्स, ठीक है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं परचेस के। नॉलेज क्या है, एक्स सेल्स मोस्ट ऑन वीकेंड्स इन अ बिग सिटीज, तो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो वीकेंड में सिटीज में, बिग सिटीज में ज़्यादा बिकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोडक्ट एक्स सोल्ड 500 यूनिट्स इन जून। अब इसमें नॉलेज हमको ये मिला, अब प्रोडक्ट एक्स मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट सोल्ड 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स हमने जून में सबसे ज़्यादा बेचे, ठीक है। अब इससे हम क्या सीखेंगे या डिसीजन लेंगे, स्टॉक मोर एक्स, मतलब कि ये प्रोडक्ट का स्टॉक करो ऑन वीकेंड्स एंड रन वीकेंड एड्स। तो इसको और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, भाई वीकेंड पे ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है तो उसका स्टॉक्स करो और वहाँ पे ऐड चलाओ वीकेंड के लिए, तो यहाँ पे सेल्स और भी आगे जाने के चांसेस है, बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। नाउ सिग्नल वर्सेस नॉइस, ये क्या होता है, रियल वर्ल्ड डेटा इज मैसी, जो भी हमें डेटा मिलता है वो ऐसा रहता है कि मेसी रहता है, मतलब सब कुछ मिक्स रहता है, उससे हम कुछ ज़्यादा कोई डिसीजन या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नाउ द सिग्नल इज़ द मीनिंगफुल, तो सिग्नल क्या रहता है, वो मीनिंगफुल रहता है। तो हम जो नॉइजी डेटा है, मतलब कि जो डेटा मिक्स है उससे कोई ज़्यादा बेटर डिसीजन नहीं ले सकते, उसको समझ नहीं सकते प्रॉपरली, उसमें से जो हम मीनिंगफुल डेटा कैप्चर करते हैं उसी को हम सिग्नल कहते हैं, ठीक है। ट्रू पार्ट दैट टेल्स अस समथिंग यूजफुल, जैसे मैंने अभी कहा। द नॉइज़ इज़ द रैंडम, नॉइज़ रैंडम रहता है, बहुत सारे डेटा अलग अलग तरह के होता है, हर चीज़ काम में हो ये ज़रूरी नहीं है, हर डेटा हमें काम में लगे ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मेरे पास अगर एक टेबल है तो टेबल की सारी कॉलम मेरे लिए यूज़फुल हो डेटा एनालिसिस के लिए, नॉट नेसेसरी। मिसलीडिंग पार्ट दैट हाइड्स इट, बराबर, मिसलीडिंग पार्ट को सिग्नल हाइड कर देता है। A big skill in data analysis is separating the signal from the noise। मतलब इसका सिंपल मीनिंग मैं बता सकता हूँ कि बेसिक डेटा एनालिसिस में क्या रहता है कि पूरा जो रो डेटा है, ठीक है, जिसको आसानी से समझ नहीं सकते, जिसके बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें से मीनिंगफुल डेटा को हम सेपरेट करते हैं, स्प्लिट करते हैं और उसको समझने के लायक बनाते हैं, उसी को हम सिग्नल कहते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, इमेजिन लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग ऑन द ओल्ड रेडियो विथ स्टैटिक क्रैकलिंग इन द बैकग्राउंड, मतलब कि अगर आप एक पुराना सॉन्ग सुन रहे हो और उसमें क्रैकलिंग वॉइस आ रहा है, ठीक है, नॉइस आ रहा है, द सॉन्ग इज द सिग्नल, सॉन्ग क्या है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट जो क्रैकल है, जो नॉइस आ रहा है वो मेरे लिए क्या है, नॉइस है। मतलब कि क्रैकलिंग हो रहा है, मतलब कि कट रहा है, कुछ भी इधर उधर हो रहा है, वो मेरे लिए क्या है, नॉइस है, ठीक है। योर ईयर्स नेचुरली ट्राई टू फोकस ऑन द सॉन्ग, और हम जनरली किस पे ध्यान देते हैं, वो नॉइस पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कभी कभी पुराने मूवीज में कट 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 आवाज आते रहते हैं, सॉन्ग्स में आते हैं, तो हम हमारा फोकस उस पर नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए नॉइस है, फालतू चीज है। हमारा फोकस कहाँ पे रहता है, हमारा फोकस स्पेशली रहता है सिर्फ सॉन्ग पे, सॉन्ग के लिरिक्स पे, उसकी धुन पे, ठीक है। सो
बेसिकली क्या रहता है, डेटा एनालिसिस ट्रेन्स यू टू डू द सेम विथ नंबर्स। डेटा एनालिसिस इसी के लिए आपको ट्रेन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जैसे मेरा फोकस ये ब्लू लाइन है, उसके अराउंड काफ़ी सारे नॉइज़ेस हो सकते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे अननेसेसरी डेटा यहाँ पे रिले हो सकते हैं। पर हमें कहाँ पे कॉन्संट्रेट करना है, जो हमारे काम का डेटा है उसी को हमें एनालाइज करना है, ठीक है। नाउ बेसिकली थोड़ा नॉन टेक्निकल एग्जांपल में हम देखेंगे कि और वेट इट जम्प्स अप एंड डाउन डेली ड्यू टू वाटर एंड फूड्स आर नॉइस, क्योंकि जनरली कैसा है कि बट द रियल ट्रेंड ओवर वीक सिग्नल्स शो इफ यू आर ट्रूली लूजिंग द वेट। शुरुआत में जब आप यहाँ पे क्या करते हैं कि इट जम्प्स अप एंड डाउन डेली, अगर आप डेली जम्प्स एंड डाउन करते हैं ड्यू टू वाटर एंड फूड, बराबर, तो बेसिकली कैसा है कि आपको तुरंत नहीं पर थोड़े टाइम के बाद वो आपको रिजल्ट मिलेगा बेस्ड, उसी को हम क्या कहेंगे, सिग्नल। मतलब कि ट्रेंड क्या है कि बट द रियल ट्रेंड ओवर अ वीक्स, तो वीक्स के बाद कुछ समय जाने के बाद आपको वो ट्रेंड दिखेगा कि आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। एग्जाम स्कोर्स में वन बैड पेपर बिकॉज यू हैड अ फीवर, वो हमारा नॉइस हो गया कि भाई एक खराब पेपर गया क्योंकि आपको फीवर था, डजन रिफ्लेक्ट योर रियल एबिलिटी, मतलब कि सिग्नल। तो एक अगर आप फिजिकल कंडीशन की वजह से अगर कोई पेपर खराब जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, वो हमारे लिए एक नॉइस है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के सब्जेक्ट्स में बेकार हो या फिर आपकी एबिलिटी कम हो गई है। सो वो आपकी जो एबिलिटी है वो सिग्नल है, मतलब कि एकदम प्रॉपर डेटा। तो अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल देखते हैं कि वेबसाइट ट्रैफिक अ वन टाइम स्पाइक बिकॉज अ लिंक गॉट शेयर्ड नॉइस है वर्सेस स्टेडी मंथली ग्रोथ। तो मतलब कैसा है कि कभी कभी कोई बार सिग्नल डाउन हो जाता है, वेबसाइट चालू नहीं होती या फिर लोड लेने में टाइम होता है, वो हमारे लिए एक नॉइस है कि भाई ऐसा एक सिचुएशन आ गया। बट जनरली हमारा वेबसाइट कैसा है कि ग्रोथ है या फिर वेबसाइट का जो वर्किंग है वो प्रॉपर रहता है, स्मूथ रहता है, ठीक है। फैकल्टी सेंसर क्या रहता है, अ सिग्नल रीडिंग ऑफ 500 सेल्सियस फ्रॉम अ रूम सेंसर इज क्लियरली नॉइस, डेफिनेटली, कि अगर रूम सेंसर्स आपका रूम का जो टेम्परेचर है 500 सेल्सियस बता रहा है तो ये नॉइस है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर में, बिकॉज द रियल रूम टेम्परेचर इज द सिग्नल। तो रियल रूम टेम्परेचर क्या है, जो वो डेटा है जिसको हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको किस डेटा को हमें नॉइज डेटा कहना चाहिए, जिसको हम प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकते, या फिर जिस डेटा की वजह से, ठीक है, जो प्रॉपर डेटा है उसमें अफेक्ट आ सकता है, तो उसको हम नॉइज बोलेंगे। पर जिस डेटा को यूज करके हम आने वाले टाइम में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं उसी को हम सिग्नल डेटा बोलेंगे, ठीक है। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो देखते समय या इस कोर्स को फॉलो करते समय अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर किसी तरह का गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप हमारे अलग-अलग सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। हमने आपके लिए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं, जहां आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, जहां पे आपको नए वीडियो अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे फेसबुक ग्रुप को जॉइन करें, जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ चर्चा कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल्स या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, जहां हर विषय के अनुसार नोट्स, अपडेट्स, प्रैक्टिकल मटेरियल्स और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल प्रोफाइल से भी आप जुड़ सकते हैं या फिर कंपनी प्रोफाइल से भी आप लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और एक्स पे भी आप हमारे साथ जुड़े रहे, जहां हम नियमित रूप से उपयोगी टिप्स, शॉर्ट्स, अपडेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े कंटेंट हम शेयर करते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक और क्यूआर कोड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट्स में मिल जाएंगे। सो बिना किसी देरी से चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सी रिमेंबर, मोर डेटा इज नॉट ऑलवेज बेटर। हमें ज़्यादा डेटा हो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा बेटर ही हो। डेटा फुल ऑफ नॉइस कैन मिसलीड यू, मतलब कि डेटा में अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, अप डाउन है, ठीक है, तो वो आपको मिसलीड कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ओला के रेट्स देखते हैं, ठीक है, ओला कार के रेट देखते हैं, उबर के कार के रेट देखते हैं, सपोज आपको 2 बार कार के रेट एक ही डिस्टेंस पे 50 दिखा रहा है, दूसरी बार सीधा 150 दिखा रहा है, तो ये नॉइस क्रिएट करता है कि भाई एक ही डिस्टेंस पे एक बार 50, 2 बार 50 या तीसरी बार 150 कैसे, चौथी बार 250 कैसे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो सिर्फ डेटा का ज़्यादा अमाउंट में होना ज़रूरी नहीं है, एक प्रॉपर वे में भी होना ज़रूरी है, ठीक है। क्लीन मीनिंगफुल डेटा
बिट्स लार्ज एंड मेसी डेटा। तो आपने अगर आपके पास ऐसा कोई रो डेटा है तो आप उसको क्लीन करते हो, उसको मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, उसी को सो वो चीज़ बेटर है आपके पास लाखों करोड़ों डेटा है, उससे बेहतर है कि आपके पास कुछ डेटा ऐसा हो जो ऑर्गेनाइज्ड हो, मैनेज्ड हो एंड आपने प्रॉपरली उसको मैनेज किया हुआ हो, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ डेटा बाय स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, डेटा के टाइप्स कौन कौन से हैं। वी कैन ग्रुप डेटा हाउ नीटली इट इज ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, दैट टेल्स अस हाउ इजी इट विल बी स्टोर एंड एनालाइज। तो ये हमें बताता है कि इसको कैसे इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देयर आर थ्री मेथड्स, थ्री टाइप्स, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अब स्ट्रक्चर्ड में क्या रहता है, आपका डेटा टेबल और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन में, मतलब कि टेबल में रहता है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे मैट्रिक्स यूज होता है, रो एंड कॉलम, ठीक है। दूसरा रहता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, तो हमारा डेटा जेसन फॉर्मेट में रहेगा, की एंड वैल्यू के पैर में। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे और ये हमारी की और वैल्यू, की एंड वैल्यू एंड की और वैल्यू, इसी को हम जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड बोलेंगे क्योंकि उसको हम एक ही वे से नहीं समझ सकते। जैसे टेबल में हम रो और कॉलम को समझ सकते हैं कि भाई ये कॉलम में एज है तो एज ही होगी, ठीक है। जेसन में अगर की वैल्यू बेस पे समझ सकते हैं कि ये की एज है तो यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे हर एक का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अराउंड 80 to 90% ऑफ ऑल डेटा इन द वर्ल्ड आर अनस्ट्रक्चर्ड। नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में 80-90% जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, मैसेजेस। दैट्स वाई लर्निंग टू हैंडल इट इज सो वैल्यूएबल। तो इसीलिए इसको मैनेज करना, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो स्टडी करना है, एनालाइज करना है, ठीक है, वो किसी एक्सपर्ट के बस के भी बात नहीं, जब तक आप उसको पूरा मैनेजेबल ना बना दो, ऑर्गेनाइज ना बना दो, तभी आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो। इसीलिए ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी वैल्यूएबल है। नाउ टाइप ऑफ डेटा बाय नेचर, ठीक है, टाइप ऑफ डेटा कौन कौन सा होता है। सो वी कैन ऑल्सो स्प्लिट डेटा बाय व्हाट एक्चुअली डिस्क्राइब, वो क्या दिखा रहा है आपको, उस हिसाब से भी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो डेटा आपको दो चीज दिखाता है, दैट इज वन इज क्वालिटी, कैटेगरी और अ क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वालिटी और कैटेगरी है वो वर्ड्स आ जाएंगे और क्वांटिटी में हमेशा नंबर्स आएंगे। तो एक डेटा है जो आपको स्ट्रिंग बेस पे मिलेगा, कि मतलब टेक्स्ट बेस पे मिलेगा, और एक डेटा आपको नंबर बेस पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में क्या है, डिस्क्राइब क्वालिटेटिव और कैटेगरिकल और कैटेगरीज यूजुअली इन द वर्ड और लेबल्स, आंसर व्हाट्स काइंड, मतलब कि किस तरह का, ये हम पूछेंगे तो वहां से हमें आंसर मिलेगा। सपोज एवरीडे फेवरेट कलर है, सिटी नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, ये क्या है, टेक्स्ट बेस्ड कैटेगरी है, तो मतलब टेक्स्ट बेस्ड डेटा है, तो यहाँ पे नंबर्स यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली देखें तो प्रोडक्ट कैटेगरी, यूजर कंट्री, सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे सब जगह पे टेक्स्ट आएगा। अब यहाँ पे अगर क्वांटिटेटिव में देखते हो तो मेजर इन नंबर्स दैट यू कैन डू मैथ, तो यहाँ पे नंबर्स में हमें डेटा मिलेगा जिसके साथ हम मैथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आंसर्स हाउ मच, कितना, या हाउ मैनी, तो यहाँ पे हमें आंसर किस में मिलेगा, नंबर्स में, अगर ये पूछेंगे तो। जैसे एवरीडे एग्जांपल एज, हाइट, प्राइस, नंबर। और यहाँ पे टेक्निकल में जाओ तो नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है, पेज लोड टाइम, मिली सेकेंड्स, रेवेन्यू, ऑर्डर काउंट, ये सब कैसा है, ये हमें नंबर्स में मिलेगा। तो सबसे पहले डेटा कितने टाइप्स के होते हैं बाय नेचर, ये आपको समझना है। तो दो ही टाइप के होते हैं, एक स्ट्रिंग और एक नंबर्स। स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशन करेंगे, नंबर में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके अरिथमेटिक ऑपरेशन उस पर हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वांटिटेटिव, ये देखिए वी काउंट कैटेगरीज, तो यहाँ पे मैंगो हमारे पास कितने हैं, ठीक है, बनाना कितने हैं, एप्पल कितने हैं, ऑरेंज कितना है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या रहता है कि यार देखो हाइट है तो 150 से 155 की हाइट कितने लोगों की है, ठीक है, 155 से 160 cm हाइट कितने लोगों की है, तो ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का लेवल किस तरह से होता है, डेटा स्केल्स कैसे होते हैं। सो नॉट ऑल डेटा कैरीज द सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सभी डेटा एक तरह की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते हैं। स्टैटिस्टिशियन यूज 4 लेवल दैट क्लाइम्स
फ्रॉम जस्ट लेबल्स टू फुल नंबर्स। तो जो स्टेटिस्टिक्स एक्सपर्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, इसको जस्ट लेबल से लेके फुल नंबर्स तक उसको कन्वर्ट करते हैं या फिर उसको समझते हैं। आगे हमें और भी डिटेल में ये आएगा। An easy way to remember the order NOIR, nominal, ordinal, interval and ratio, इस कैटेगरीज में लेवल ऑफ मेजरमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब जैसे नॉमिनल क्या रहता है कि जस्ट नेम लेबल्स, नो ऑर्डर, यू कैन ओनली ग्रुप एंड काउंट। तो यहाँ पे नॉमिनल डेटा क्या रहता है, क्या रहता है, नेम्स एंड लेबल्स। आप उसको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि सिटी है, एक ही जैसे एम्प्लॉय में एक सिटी नाम की कॉलम है, तो सिटी रिपीटेड हो सकती है, तो इसीलिए उसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हम देखो कि एग्जाम्पल्स में क्या है, जेंडर है, ब्लड ग्रुप है, सिटी है, कलर है, ये सारी चीजें रिपीटेटिव हो सकती है, इसलिए इसका हम ग्रुप बना सकते हैं। लेवल 2 रहता है ऑर्डिनल, कैटेगरीज विद एन ऑर्डर, ऑर्डर के साथ ये कैटेगरी रहता है, बट द गैप्स बिटवीन देम आर नॉट इक्वल एंड मेजरेबल। इन बीच में जो गैप रहता है वो इक्वल नहीं रहता। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1 2, तो इसके बीच में गैप है, ठीक है, सेम गैप है 1 2 3 के बीच में, तो वैसा नहीं यहाँ पे रहता है। अब जैसे यहाँ पे देखो मूवी रेटिंग, मूवी रेटिंग 1 to 5 में, तो ये गैप है, ये सेम नहीं रहेगा। कोई 2 भी देख सकता है, 4 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। ठीक है, एजुकेशन लेवल है तो 10 से लेके ग्रेजुएट, तो एक लेवल है, यहाँ पे हर एक के बीच में गैप सेम रहेगा ये जरूरी नहीं है, इसीलिए उसको हम ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं। नाउ इंटरवल क्या रहता है, नंबर विथ इक्वल गैप्स, नो ट्रू जीरो। ठीक है, इक्वल गैप्स रहता है नंबर्स के बीच में। अब जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इन, अब जैसे डजंट मीन नथिंग, यहाँ पे कैसा है, जीरो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, इसका इसमें जीरो का भी मीनिंग कुछ होता है इंटरवल में। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि 0 टेम्परेचर, 0 सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहाँ पे 0 सेल्सियस टेम्परेचर इट डजंट मीन कि कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का भी कोई मीनिंग बनता है। नॉर्मल हम अगर वर्ल्ड में देखें तो नंबर सिस्टम में जीरो का कोई मीनिंग नहीं बनता है, पर यहाँ पे जीरो को भी हम एक मीनिंगफुल वे में हम इसको यूज कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, रेशियो क्या रहता है, फुल नंबर्स विथ इक्वल गैप्स एंड ए ट्रू जीरो। फुल नंबर्स इक्वल ग्रुप है, तो यहाँ पे जनरली कैसा है कि फुल नंबर से विथ इक्वल गैप्स एंड ट्रू जीरो, तो यहाँ पे जीरो मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो का मीनिंग कुछ नहीं रहता है। अब जैसे यहाँ पे ऑल मैथ्स अलाउड इंक्लूडिंग ट्वाइस अ मच। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, समझेगा आपको, जैसे कि हाइट है, वेट है, एज है, इनकम है, डिस्टेंस है, काउंट ऑफ एनीथिंग 0 kg नो वेट, मतलब कि जीरो आप इसमें करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके ऊपर जाओगे लाइक 40 kg इज ट्रूली ट्वाइस 20 kg। ठीक है, तो ये 20 kg से ट्वाइस हो जाएगा, तो मतलब जिसमें ट्रूली जीरो की वैल्यू ट्रूली जीरो ही है, उसी को हम बोलते हैं रेशियो बेस पे। ठीक है, आगे हम जैसे जैसे सीखेंगे वैसे आपको और डिटेल में आएगा। नाउ लेवल्स में, तो यहाँ पे देखो कैन ऑर्डर के नॉमिनल है, सो उसको आप ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, गैप इक्वल है कि नहीं, एक शॉर्ट समरीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे थियरी बेस पे भी आप समझ सकते हो और ये टेबल बेस पे भी आपको समझ में आएगा। नाउ the big data, as you go nominal ratio, you can do more with the data. The tickiest one of the remember is a interval versus ratio. The only difference is a true zero. इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ट्रू जीरो। इंटरवल में क्या रहता है, जीरो का भी मीनिंग है, रेशियो में जीरो मीन एब्सोल्यूट जीरो, कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ 7 डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या है और कंटिन्यूस डेटा क्या है। The split applies a numerical, मतलब कि quantitative data. The question is can the value counted in a whole steps or can it take any value? मतलब कि whole steps में इसको काउंट कर सकते हैं या फिर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसी को हम। अब जैसे डिस्क्रिट मतलब होल वैल्यू, इसको हम होल वैल्यू बोलते हैं। कैसे, अब जैसे यहाँ पे देखो, डिस्क्रिट डेटा इज लाइक अ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब एक सीढ़ी की तरह है कि 1 2 3 4, यहाँ पे ये नहीं आएगा कि 1.5 सीढ़ी पे मैं खड़ा हूँ, 2.5 सीढ़ी के पे मैं खड़ा हूँ, ऐसा नहीं। हैरी पॉटर की तरह नहीं आएगा कि 9:45 पे प्लेटफॉर्म पे आपको पहुंचना है। ठीक है, तो उसको हम डिस्क्रीट डेटा नहीं बोलते हैं। डिस्क्रीट डेटा इन सिंपली दैट इज होल नंबर, बीच में कहीं पे डेसिमल ऐसा कुछ नहीं है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। इट होल नंबर 1 2 3 4 5 6, जैसे कि स्टेयर क्या जो सीढ़ी है हमारी, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, स्टैंडर्ड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड। आप ये नहीं बोलेगे 1.5 स्टैंडर्ड में मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो जो होल नंबर डेटा रहता है उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। कंटिन्यूस डेटा में कंटिन्यूस आ सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 6 AM 8 AM 10 AM 12 AM ये, और यहाँ पे ये भी हो सकता है 6.5
5 AM और 6:30 AM, 6:30 AM, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस है, मेजर्ड एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मेजर्ड हो सकती है, जबकि डिस्क्रिप्ट में सिर्फ होल वैल्यू मेजर्ड होती है। यहाँ पे आप डेसिमल बेस पे भी कंटिन्यूस में वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, एंड टाइम सीरीज एंड पैनल डेटा, इन दोनों में, इन सब में क्या डिफरेंसेस है। फाइनली वी कैन डिस्क्राइब डेटा बाय हाउ इट इज स्प्रेड अक्रॉस सब्जेक्ट एंड टाइम. आर वी लुकिंग एट मैनी थिंग्स एट अ वन मोमेंट, वन थिंग ओवर मैनी मोमेंट, मैनी थिंग्स है. तो यहाँ पे सिंपली अगर हम समझते हैं तो हमारे पास जो डेटा देखो क्रॉस सेक्शनल है, मैनी सब्जेक्ट्स एंड वन पॉइंट इन टाइम. अब यहाँ पे क्या है, everyone captured at the same moment today's sales approach 6 stores. तो यहाँ पे कैसा है कि भाई मेरे पास 6 स्टोर्स हैं और इसने 6 स्टोर्स में कितना सेल्स हुआ है वो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा. मतलब कि हर एक स्टोर पे मुझे अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, सबका समरी मुझे कैसा है यहाँ पे दिख जाएगा. इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल. टाइम सीरीज में क्या दिखेगा, वन सब्जेक्ट्स ओवर मेनी टाइम पीरियड. तो यहाँ पे सेम चीज है कि भाई एवरी मंडे फॉर अ ईयर वन स्टोर्स रेवेन्यू मंथ बाय मंथ. तो ये एक ही स्टोर का रेवेन्यू है कि कैसे बढ़ रहा है मंथ बाय मंथ. यहाँ पे कैसा है, सभी स्टोर का समरी है, इसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं. एक ही स्टोर का, ये एक ही प्रोडक्ट का मुझे डेटा प्रॉपर डिटेल में देखना है, उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज. और सेकंड पैनल, दैट इज मेनी सब्जेक्ट्स ट्रैक्ड ओवर मेनी टाइम पीरियड. तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 और टाइम बेस पे. तो ये बता रहा है कि हर एक स्टोर कंपैरेटिवली कैसे उसका ट्रेंड जा रहा है सेल्स में. इसको हम बोलते हैं पैनल. ठीक है, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है. जैसे हम आगे आगे जाएंगे वैसे वैसे चार्टिंग्स में और भी डिटेल में हम जाएंगे. यहाँ पे जस्ट सिर्फ हम समझ रहे हैं कि डेटा कैसा होता है, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अभी तक हमने डेटा को मैनेज करना यूज नहीं किया है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे टाइप, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स. तो ये सारी चीजें क्रॉस सेक्शन में क्या होता है उसका समरीज है. क्विक रिकैप जो हमने अभी तक स्टडी किया, तो डेटा क्या है, ठीक है, DIKW टेबल्स क्या है, क्या फ्लो क्या है, पिरामिड क्या है, सिग्नल वर्सेस नॉइज डेटा क्या होता है, ठीक है, बाय स्ट्रक्चर डेटा क्या है, बाय नेचर डेटा क्या है, लेवल्स ऑफ डेटा क्या रहते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा क्या रहते हैं, होल नंबर एंड एनी वैल्यू. ठीक है, क्रॉस सेक्शन टाइम सीरीज डेटा को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में स्टडी की है. सो आई होप कि जो डेटा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है, आपको समझ में आया होगा. सो नॉलेज आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे.